पीस्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। 2022 का जो रिजल्ट था पीएनएसटी का, जिसका एग्जामिनेशन 2023 में कंडक्ट हुआ था, उसका रिजल्ट एक साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक नहीं आया। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में स्टूडेंट ने जो जो एक्टिविटीज़ या जो जो स्टेप्स लिए हैं उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। आगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के आने की क्या संभावनाएं हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है, उन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पीएनएसटी एस्पिरेंट हैं तो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट को सही से सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं पीएनएसटी 2022 का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है। लगभग एक साल बीत चुके हैं और अभी तक ये रिजल्ट नहीं आया है। ये एग्जामिनेशन 2023 में 7-8 जुलाई को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और आज जिस समय ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग ये मान के चलिए कि एक साल इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट को हो चुका। आप जानते हैं 2022 में जो एग्जामिनेशन होना चाहिए था वो 2023 में कंडक्ट हुआ था। 23 में कंडक्ट होने के बाद इस एग्जामिनेशन पर किसी नर्सिंग काउंसिल के गाइडलाइंस के फॉलो नहीं करने की वजह से ग्वालियर हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया गया था। और ग्वालियर हाई कोर्ट में स्टे लगा देने के बाद ये पूरा का पूरा जो मामला है जबलपुर हाई कोर्ट शिफ्ट हो गया था। और एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रही है। इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हुई है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर शूट कर रहा हूँ तो क्योंकि जून के महीने में हाईकोर्ट की काफ़ी सारी छुट्टियां होती, इस वजह से इससे संबंधित जितने भी केस जबलपुर हाईकोर्ट में स्टूडेंट्स ने लगाए हैं, रिजल्ट को लेकर के याचिकाएं लगाई है, डब्ल्यूपी प्रोसेस या इंटरवेंशन जितना भी अप्लाई किया हुआ वो जून के वेकेशंस की वजह से उनको सुनवाइयों का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पर जुलाई स्टार्ट हो चुका है तो जुलाई में पूरी उम्मीद है कि जितने भी केसेस जबलपुर हाईकोर्ट में स्टूडेंट की तरफ से लगाए गए हैं रिजल्ट को लेकर के, चाहे वो याचिका के तौर पर हो चाहे वो इंटरवेंशन के तौर पर हो, वो जुलाई के मंथ में सुनवाई होंगे। और सुनवाइयों में क्या क्या कंक्लूजन निकलता है मैं आपको प्रॉपर अपडेट देते जाऊंगा जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। इसके अलावा पूरी जो भी एक्टिविटी से स्टूडेंट ने लिए हैं अभी तक जो भी क्रियाकलाप हुआ है वो पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टूडेंट ने सबसे पहली चीज़ तो बहुत जगह पर ज्ञापन दिया है कि हमारा रिजल्ट लाया जाए। लेटर भी लिखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री के नाम लिखा हुआ है, कई अलग अलग विभागों के जो मंत्री होते हैं उनको भी दिया गया है। मीडिया में भी ये पूरी की पूरी जो खबरें हैं चली है। टीवी पर डिबेट के रूप में इस पर्टिकुलर मुद्दे को उठाया गया है। प्रिंट मीडिया में तो लगभग 3 महीने से ये मुद्दा लगातार चल रहा है। ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड चीज़ें कर रही है। बहुत जगह पर धरना प्रदर्शन भी किए गए। अलग अलग जिलों में जैसे पॉलिटिकल लीडर्स की चुनावी रैलियां होती हैं तो वहाँ भी जाकर के स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में जाकर के प्रॉपर ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेटर सबमिट कर रहे हैं। जिलेवार ज्ञापन भी दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ जैसी जैसी स्थितियाँ बन रही हैं स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा में भी इस पर्टिकुलर मैटर को, इस रिजल्ट के मैटर को एक मुद्दा बनाने के लिए भी वर्तमान में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है भोपाल गए हुए थे और जो भी वहाँ पर अथॉरिटी होती है इसको मुद्दा बनाने के लिए उनसे संपर्क करके विधानसभा में इस रिजल्ट को मुद्दा बनाए जाने की जो है स्थिति बना दी गई है। तो आने वाले समय में आपको विधानसभा में इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बहस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कारण क्या रहा रिजल्ट का इतना देर होने की वजह से, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट रद्द तो नहीं हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल तो अभी तक रिजल्ट कोई रद्द नहीं हुआ है। तो रिजल्ट रद्द होने की किसी भी प्रकार की कोई खबर अगर आपके पास में कहीं से आ रही तो अभी वो पूरी तरह से गलत है। किसी भी तरह से रिजल्ट के रद्द होने की कोई खबर भी आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट अभी भी जो है एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है अभी भी वो सुरक्षित है जबलपुर हाईकोर्ट के अंडर में। तो रिजल्ट रद्द नहीं किया गया है। आगे सुनवाइयों में क्या होता है आपको जानकारी मिलती जाएगी। कमजोर पक्ष क्या रहा और मेन कारण क्या रहा कि इतना लेट हो गया, एक साल बीत गए रिजल्ट ने। सबसे कमजोर पक्ष मेरे तरफ से ये हो सकता है कि इसमें जो, क्योंकि जिस तरह से रवैया है गवर्नमेंट का या विभाग का उस रिजल्ट के लिए संवेदनशील नहीं दिखाई दे रहा। जो मेन जो कमजोर पक्ष रह गए, मेन कमजोर पक्ष तो क्योंकि ये जिम्मेदारी विभाग की थी, कोई पढ़ाने वाले टीचर्स या स्टूडेंट का जिम्मेदारी नहीं था कि इस अगर कोई एग्जामिनेशन पर कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन नर्सिंग काउंसिल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये एग्जामिनेशन एक साल लेट हुआ है। इस वजह से, इस याचिका की वजह से जबलपुर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाइयां चल रही है। तो जो मेन जो कमजोर पक्ष ये रहेगा कि विभाग को जाकर के ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि कोविड की वजह से ऑलरेडी एक साल जो है वो सभी के सभी सेशन जो है वो लेट चल रहे हैं। केवल ये 2022 का मामला नहीं है, 2020 का एग्जामिनेशन भी 2021 में कंडक्ट हुआ था और 21 का जो एग्जामिनेशन है वो 22 में कंडक्ट हुआ था। तो ये 22 के नाम का एग्जामिनेशन 23 में कंडक्ट हुआ था। जब 2022 के नाम का एग्जामिनेशन 23 में कंडक्ट हुआ था तो वो केवल अकेला एकमात्र एग्जामिनेशन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं कर रहा था। 2020 वाले ने भी किया था, 2021 वाले ने भी किया था।
तो खाली इस कंक्लूजन के आधार पर जो इस रिजल्ट के ऊपर जो स्टे लगाया गया था उसको हटाया जा सकता था और ये जिम्मेदारी विभाग की तरफ से थी। विभाग इसके ऊपर पूरी की पूरी तरह से अगर संवेदनशील होता तो हो सकता है कि 10 महीने पहले ये रिजल्ट आ जाता, लेकिन विभाग ने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ संवेदनशीलता नहीं दिखाए। स्टूडेंट, दूसरा पक्ष में बात कर रहा हूँ, जब कभी भी इस पहले पक्ष की हम बात करें कि पहले पक्ष का जिस प्रकार से रवैया उदासीनता पूर्वक रहा उसका नुकसान लगभग 66,000 स्टूडेंट को आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरा जो कमजोर पक्ष है, दूसरा कमजोर पक्ष ये कि स्टूडेंट समय पर एक्टिव नहीं हो पाए, बहुत लेट हुए और लेट भी हो तो एकजुट नहीं हो पाए। और तीसरा जो कमजोर पक्ष ये हुआ कि सबके सब जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे वो एकजुट होने में समय लगा दी। हालांकि टीचर्स की कोई या संस्थान विशेष की या कोई एकेडमी विशेष की ये कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है कि रिजल्ट, क्योंकि टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना। लेकिन टीचर विशेष ने क्या काम किया कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के आने को लेकर के अफवाह फैला दी। अब उनके पास कैसी क्या इन्फॉर्मेशन थी, कौन से सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, ये नहीं पता। लेकिन जो मेन जो कमजोर पक्ष रहे जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हुआ, मैं उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा खुलकर के यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहला वही है कि विभाग की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी। दूसरा ये था कि स्टूडेंट जो है वो समय पर एक्टिव नहीं हो पाए। अगर एक्टिव हुए तो सीधे सीधे 8 महीने बाद एक्टिव हुए, जब उन्होंने अगले एग्जामिनेशन का कैलेंडर देखा। एक्टिव हुए भी तो वो एकजुटता नहीं बन पाई। बहुत सारे स्टूडेंट कलेक्ट जरूर हुए, एक साथ में कनेक्ट जरूर हुए, लेकिन वो एक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाए। केवल 25-30 स्टूडेंट, 40-50 स्टूडेंट इसमें एक तरह से स्टेप ले पाए, बाकी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने स्टेप नहीं लिया। तीसरी कंडीशन ये होती कि टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जो टीचर के रोल हैं उन्होंने बहुत सारे टीचर्स ने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर के कुछ मिसकंसेप्शन फैला दिया या उनके पास में गलत सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहा होगा। तो इस वजह से अप्रैल महीने में रिजल्ट आने की संभावना को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस वायरल हो गए, उससे स्टूडेंट भी एकजुट नहीं हो पाए। तो ये कुछ बेसिक चीजें रही है जो कमजोर पक्ष रहा, जिसमें लड़ाइयाँ कमजोर हुई। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट, कुछ ग्रुप्स, कुछ स्टूडेंट अलग अलग जिले के, जिसमें मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से, रीवा डिस्ट्रिक्ट से, ज़्यादातर ये 3-4 जिलों की जो स्टूडेंट है इन्होंने हमेशा एकजुटता बनाए रखी। और भी अलग अलग जिलों से लड़कियां थी जहां पर 1-1, 2-2 की संख्या में या 3-3, 4-4 की संख्या में स्टूडेंट एकजुट रहे। लेकिन जो मेजर 3 डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां, छिंदवाड़ा, सिवनी और रीवा से, इन 3 डिस्ट्रिक्ट से जो लड़कियां ये काफ़ी एकजुटता, और मंडला, ये लगभग 4 से 5 में मान के चलो, ये 4 से 5 जिलों की जो लड़कियां इन्होंने काफ़ी एकजुटता को मैनेज किया और आगे बढ़ते रहे। कोर्ट केस इन्होंने याचिका तौर पर लगाए, कंट्रीब्यूशन किया। हालांकि कंट्रीब्यूशन में मध्य प्रदेश से लगभग 200 लड़कियों ने पैसा जमा करके कोर्ट में केस अप्लाई किया। तो कुल मिला के प्रोसीजर ये रही जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कारण क्या है, मेन कारण क्या है कि रिजल्ट एक्चुअल में क्यों नहीं आया, तो हमने वो कारण, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए जो बाहर दिख रहा है। लेकिन एक इसमें रिजल्ट का एक छोटा सा कारण था, सिर्फ छोटा सा यही कारण था कि आईएनसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन 1 साल बाद हुआ है। तो बस कोर्ट में जाकर के इस आईएनसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने को लेकर के जो स्टे लगा है, उसके बदले में विभाग को मजबूत पक्ष जबलपुर हाईकोर्ट में रखना चाहिए था समय पर। लेकिन यही एकमात्र छोटा सा कारण रह गया और इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ये चीज़ें इतनी लंबी खिंचा गई कि आज लगभग 12 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है। जून का महीना बिना सुनवाई के निकल गया। जुलाई में देखते हैं क्या चीज़ होती है, क्या अपडेट आती है। तो कारण वही था, विभाग की नैतिक जिम्मेदारी थी कि जाते मजबूत पक्ष रखते और स्टे को हटवाते, रिजल्ट लेकर के आते। अभी तक काउंसलिंग हो चुकी होती और हो सकता है कि इस वजह से इस साल जो एग्जामिनेशन होने वाला रहता वो भी अगले 1 महीने के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता। तो अगली जो वीडियो में बात करूंगा, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इस साल जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका क्या होगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।